हेलो स्टूडेंट्स, द वर्चुअल कोडर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। सो सिंपली ये 5 टाइप के होते हैं: इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, बूलियन एंड वेरिएंट। इंटीजर में बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल एंड करेंसी इस टाइप के आते हैं। सो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें डेटा टाइप और उनके साइज़ कितने बाइट्स के होते हैं और वैल्यूज़ डेट मीन उनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके बारे में लिस्टेड किया हुआ है। सो हम इनके ऊपर नहीं फोकस करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है वेरिएंट, जो कि हर साल एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। वेरिएंट एक डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है। इसको इम्प्लिसिटली डिक्लेयर कर सकते हैं एज वेल एज इसको लिख कर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ये भी एक डेटा टाइप की तरह ही होता है और ये भी स्टोर करता है किसी भी टाइप का डेटा। दैट मीन्स हम इसमें इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं, बूलियन भी स्टोर करा सकते हैं, हम इसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पेज ओपन होते ही हमें एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर हमने एक कमांड बटन ले लिया है और डबल क्लिक करते ही हमारा कोड का सेक्शन खुल गया है। सो डीम एक्स एज अ वेरिएंट, हम वेरिएंट ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं एंड डीम वाई। इस तरह अगर हम लिखेंगे तो ये भी एक वेरिएंट ही है, लेकिन ये इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है। डेट मीन्स इम्प्लिसिटली वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। ये 2 तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वेरिएंट टाइप का। अब हम एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि वेरिएंट टाइप का जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें इंटीजर या कोई भी डेटा टाइप लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का, जो कि एक वेरिएंट है, और दोनों को हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए हमारा 10 और 20 आ गया है, जबकि हमने यहाँ पर इंटीजर लिखा भी नहीं। यहाँ पर हमने इम्प्लिसिटली डिक्लेयर किया है वेरिएंट को बिना लिखे ही। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें हम n के वैल्यू को चेंज करेंगे। इसमें अब हम स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे और फिर हम अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे। उससे पहले हम अपना जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको रिज़ल्ट और अच्छे से दिखे। सो यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाके हम इसका साइज़ को बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हम n को स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे। तो ये भी एक तरह का वेरिएंट डेटा टाइप है, लेकिन इसमें इंटीजर के बजाय अब स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। इसको रन कराने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो है 10 और 20 एंड फैज़ान अहमद, जो कि 10 और 20 इंटीजर था पहले और फैज़ान अहमद एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। प्रोग्राम को रन कराने के लिए F5 की का यूज़ किया जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। ये एक तरह का स्पेशल सिंबल होता है जिसका यूज़ किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हम वेरिएबल को 2 तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एक एज एंड डेटा टाइप नेम लिख कर करते हैं और एक दूसरे केस में हम सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, डॉलर साइन हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज फॉर इंटीजर, डॉलर साइन फॉर स्ट्रिंग, @ फॉर करेंसी, हैश फॉर डबल एंड सिंगल के लिए हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। सो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो वी आर टेकिंग 2 डेटा टाइप्स, 1 फॉर इंटीजर एंड 1 फॉर स्ट्रिंग। हमने परसेंटेज का यूज़ किया है इंटीजर को स्टोर कराने के लिए और डॉलर साइन का यूज़ किया है स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर हमने 10 लिया है n के लिए और s में हमने स्टोर कराया है फैज़ान अहमद। अब हम दोनों को प्रिंट कराते हैं। सो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है 10 फॉर इंटीजर एंड फैज़ान अहमद फॉर स्ट्रिंग, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम दोनों में चेंजेस करेंगे, जैसे कि इंटीजर में हम स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे और स्ट्रिंग में इंटीजर स्टोर कराएंगे। सो देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है क्या वो एरर आता है। अगर एरर नहीं आता है तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ गलती है। तो अब हम इसमें चेंजेस करते हैं और अब हम रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक एरर आ रहा है। अब हम इसको डिबग कर सकते हैं। तो डिबग में जाएंगे तो जहाँ पर हमारा एरर आता है वहाँ पर येलो साइन हो जाएगा। वहाँ पर हम जाकर अपना इंटीजर में इंटीजर वैल्यू डाल देते हैं और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू डाल देते हैं, ABS, CS जो भी हमको डालना है डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही इंटर करेंगे और फिर से रन कराएंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। सो इसका मतलब हम इंटीजर में सिर्फ इंटीजर ही डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका है हमारा एज डेटा टाइप। एज एंड डेटा टाइप नेम लिख कर हम भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे डीम n एज इंटीजर फॉर इंटीजर डिक्लेरेशन एंड डीम s
एज स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे ही हम स्ट्रिंग टाइप करेंगे हमें एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप मिल जाएगा। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप तो डिक्लेयर हो चुका है। अब इसमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे n इज इक्वल टू 10 एंड s इज इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप डेटा। अब इसको हम रन कराएंगे तो देखिए हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। सो इस तरह से हम दो तरीका हमारे पास होता है जिससे हम डेटा टाइप को डिक्लेयर कर। अगर हम इस सब को हटा देंगे और सिंपली इसे रन कराएंगे तो भी ये रन होगा, बिकॉज हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा वेरिएंट। सो n एंड s एक वेरिएंट की तरह वर्क कर रहा है। जब इसको हम रन कराएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, 10 and ABCS। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।